या रसूल सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, 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 मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं, मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, क्यों हो मुझको कमी आप हैं, आप हैं, क्यों हो मुझको कमी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, कौन है रहमते दो जहां, कौन है रहमते दो जहां, या नबी, या नबी आप हैं, आप हैं, या नबी, या नबी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, शाह है बरशिकन शामिले पंजतन, शाह है बरशिकन शामिले पंजतन, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली आप हैं, आप हैं, या अली, या अली आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया, जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया, हक खतीब अली आप हैं, आप हैं, हक खतीब अली आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, कौन होगा इमाम सफे अंबिया, कौन होगा इमाम सफे अंबिया, बोले सारे नबी आप हैं, आप हैं, बोले सारे नबी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, सारी दुनिया में
जिनके सदके मिली आप हैं जिनके सदके मिली आप हैं जिंदगी आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बबन, बहार हो या खजा ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहब्बत से वफातों ने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने औलिया अल्लाह के दीवाने और ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर है रोज रब से। मैं यही दुआ फरमाता हूँ अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जाने वाला है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। कोई बंदा किसी को शफा दे नहीं सकता। बड़ी तादाद में ज्यादा बीमार ज्यादा परेशान हाल मुसीबत ज़दा तकलीफ में मुब्तला दुनिया के लालाज मरीज दौरे जदीद की जदीद तरीन साइंस से मायूस लोग आस्ताने अली अकल सईदा में मौजूद हैं। हर इंसान की आंखों के अंदर एक आंसू है, एक गम है, एक दुख है, एक परेशानी है, और हर इंसान एक तकलीफ के अंदर गिरफ्तार है। लेकिन यकीन कीजिए कि मेरा रब इतना मेहरबान है, इतना राजी है, और वो इतना करीम है, वो इतना हम पे राजी है। इसलिए राजी है कि हम हुजूर के उम्मती हैं, हम ताजदारे खत्म नबूवत के मानने वाले हैं। और मैं देख रहा हूँ जो कोई व्हील चेयर पे है, कोई स्ट्रेचर पे है, और मैं छोटे से बच्चे को देख रहा हूँ रुकती हुई सांसें और तकलीफ के अंदर गिरफ्तार अपनी माँ की गोद में, और डॉक्टरों ने इसे लाइलाज करार दिया है। लेकिन मेरा रब फरमाता है कि मुझे तुझसे कितनी मोहब्बत है, मुझे तुमसे कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत और कितना प्यार है, और उस प्यार को यूं बयान करता है। और ताजदारे मदीना की उम्मत से वो इस तरह प्यार करता है कि मुलाकाते यूसुफ अलैहिस्सलाम और मुलाकाते याकूब अलैहिस्सलाम मोहब्बत का एक समुंदर था। 32 साल के बाद जब मुलाकात होती है तो बाप बेटा एक दूसरे से मिलकर बेहोश हो जाते हैं। एक बार भी मिलते हैं, रो रो के बेहोश हो जाते हैं, फिर दूसरी बार भी मिलते हैं, रो रो के बेहोश हो जाते हैं। ये मंजर कशी जबराइल कर रहा था, बारगाह रब इज्जत में पेश होता है, कहता है अल्लाह मैंने तेरे 2 नबियों को, 2 ऐसे बंदों को देखा है जो मोहब्बत की संता पे पहुंचे हैं कि उनकी जुदाई खत्म नहीं हो रही, उनकी मोहब्बत खत्म नहीं हो रही। वो बार बार एक दूसरे से मिलकर आंखों के अंदर आंसू इतने हैं कि बेहोशी के आलम में तारी हो जाते हैं। तो मेरा रब फरमाता है ऐ जबराइल, मैं जो ताजदारे मदीना को जाहिर करने वाला हूं, जो खातमन नबीयीन होंगे, आखिरी नबी होंगे, ये जो बाप और बेटे की मुलाकात है, इससे बढ़कर मैं 70 गुना ज्यादा उनसे मोहब्बत करूंगा,
इसलिए याद रखें मेरे रब के करम और मेरे रब की मेहरबानियों और अताओं से इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा करीम है, बड़ा राजी है, बड़ा मेहरबान है। और उस मेहरबान रब पर हमें पूरा यकीन होना चाहिए। इस यकीन से आप यहाँ आए हैं कि जिस रब ने आपको यहाँ भेजा है वही रब आपको शफा भी अता फरमाएगा, आपकी मुश्किलों को भी आसान फरमाएगा, आपके दुखों को भी दूर फरमाएगा। काश एक बड़ा अलमिया है, एक गम है। ये वो लोग हैं जो टूटे हुए दिल हैं, जिनके गिरते हुए आंसू हैं, जो बेचारगी के आलम में हैं, जो दुनिया के से बेसहारा हो चुके हैं। अल्लाह ने इनको यहाँ भेजा है और इसी करम, उसी मेहरबानी से, उसी की अता से इंशाअल्लाह ताला रब इन्हें शफाएं भी अता फरमाएगा। हमारे दिल के अंदर एक छोटा सा बुग़्ज़ हो जाता है, और याद रख लीजिए जिस दिल के अंदर दर्द दिल नहीं बसता वहां मेरा खुदा नहीं बसता। जिस दिल के अंदर बुखल आ जाता है वहां शैतान आ जाता है, और जिस दिल के अंदर मोहब्बत आ जाती है वहां मेरा खुदा आ जाता है। मैंने एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को देखा है, और करोड़ों लोगों को देखा जो दुनिया से लाइलाज हुए। अल्लाह ताला ने ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें अपने करम से शफाअत अता फरमाई। मैं देख रहा हूँ एक जवान को, वो सामने बैठा हुआ है व्हील चेयर पे, इसके करीब के साथ के इसके भाई भी तशरीफ लाए हैं। मैंने इसको इस हालत में देखा है कि इसकी जिस्म की एक उंगली भी आज से 2 माह पहले हरकत नहीं कर रही थी, और इसे ये तो कोई स्ट्रेचर पे है, किसी चीज पे है, इसको बड़ी मुश्किल से बांध कर लाया गया। बिल्कुल जिस्म सुन था, बस सांस चल रही थी। ये सामने बैठा हुआ है, ये इनके भाई भी मेरा ख्याल मौजूद हैं, और ये बिल्कुल माजूर हो चुका था, एक उंगली भी हिला नहीं रखता था। इन्हें हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया, और यही आस्ताना अली अकल सईदा था। यहाँ इनको रात को तकरीबन 2 बजे का टाइम था, ये इनको लेकर आए। इनके घर वालों की आंखों के अंदर आंसू थे। डॉक्टरों ने कहा ये लाइलाज हो चुके हैं, अब इनका इलाज मुमकिन नहीं है, अब ये बिल्कुल ले जाएं। कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। आज बिल्कुल चमकती आंखों के साथ ये जवान बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बैठा हुआ है। इसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि आप जितने लोगों की आंखों के अंदर आंसू हैं, जितने लोगों की आंखों के अंदर दर्द है, जितनी लोगों के आंखों के अंदर मायूसी के वो आंसू गिर रहे हैं, ये देखिए अपनी आंख अपने आपके सामने ये खड़ा हुआ, ये इनके भाई इनके साथ मौजूद है, ये इनके भाई इनके साथ मौजूद है। अगर इनको मेरी आंखों ने देखा, मेरी नजर ने इनको देखा, ये बंदा एक कदम भी हिला नहीं सकता। ये यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, पिंडी के रहने वाले हैं। आपकी आंखों के सामने आज तो 3 पीस सूट में फिर रहे थे, उस वक्त तो होश ही नहीं था। इसलिए आज कोशिश ये, इसे देखकर मुझे ये यकीन हो गया कि आप जितने भी व्हील चेयर स्ट्रेचर में एक दिन ताजदारे मदीना के सदके से इस जवान की तरह खड़े हो जाएंगे। इसे ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे
अब ये इनके भाई हैं और इन्हें मेरे पास जब लाया गया तो यकीन कीजिए कि आप लोग तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ आंखें खुली हुई थी, बस सांसें चल रही थी। ये मौजूद हैं, इनकी पूरा खानदान फैमिली पूरी मौजूद है। जी अब्दुल हमीद गोंदल बात कर रहा हूँ। ये नुमान हमीद बेटा है मेरा। ये तकरीबन 2 जून को ये जो है ना बिल्कुल पाँव से लेके और नीचे इसका हाफ जिस्म पूरा डेड हो गया था। ये पाँव से लेके इधर तक पैरालाइज हो गया था और मैंने पिंडी के इस्लामाबाद के सारे हॉस्पिटल चेक कराए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रावलपिंडी, पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद और MH CMH सारी जगह पे लेके गया हूँ। इसकी पूरी रिपोर्टें 6 महीनों की मेरे पास है और 4-4 5-5 दफ़ा टेस्ट करवाए हैं। किसी रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था, डॉक्टरों की समझ में कोई चीज़ नहीं आई। अभी पूरी फाइलें मेरे पास मौजूद है और अल्लाह पाक का शुक्र है कि 6 महीने पहले जब मैं पहली दफ़ा इधर लेके आया हूँ तो ये बिल्कुल लेटा हुआ था, इसकी हालत बिल्कुल डेड थी और ये कोई किस्म का कोई हिस्सा भी बिल्कुल ज़रा बराबर भी हरकत नहीं करता था, बिल्कुल डेड था ये। और डॉक्टरों ने इसको एक किस्म का इलाज किया था कि ये इस पर बड़ा टाइम लगेगा। तो मुझे किसी कर्नल साहब ने बताया कि जी आप कलर सईदा ले जाएं, उधर जाके दम करवाएं। तो मैं इधर पहली दफ़ा लेकर आया तो हज़रत साहब ने देखा, इन्हें कहा कि बिलावला शरीफ दरबार पे इस पर हाज़िरी करवाएं। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं पहली दफ़ा लेके गया हूँ। तो दूसरे दम के लिए मैं रास्ते में जा रहा था कलर सईदा इस दरबार के एरिया में, रास्ते में मस्जिद है, मैं मस्जिद से नमाज़ पढ़ के तो अल्लाह ताला की ज़ात के आगे दुआ करके तो आया हूँ। तो मेरे बेटे ने मुझे बताया कि गाड़ी में पापा जी आए, आपको खुशी की बात बताएं। मैं कहा बेटा दिखाओ। तो इसके पाँव की उंगलियां पहली दफ़ा हरकत करनी शुरू हुई दूसरे दम पे। पहला दम करवा के गया हूँ, तो दूसरे दम के लिए जब आया हूँ तो इसकी उंगलियों ने पहली दफ़ा हरकत करनी शुरू की है, क्योंकि इसका जिस्म बिल्कुल डेड था, बिल्कुल पाँव से लेके हाफ तक इधर तक। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह लगातार दम करवाए हैं और अल्लाह पाक का करम है कि आज देख लें आपके सामने खड़ा है। सुभान अल्लाह, ये ताजदार ख़त्म नबूवत के सदक़े से हमें करम हुआ है और पीर साहब की मेहरबानी है, जिन्होंने नज़र करम की है हमारे पे। और मैं पूरी फैमिली के साथ आता हूँ, पूरी फैमिली को दम करवाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सब के लिए। इसकी मिसेस का मसला था, पीर साहब ने देखा, इसकी शादी हमने की थी और ये शादी के 20 दिन बाद ये इसकी ये कंडीशन हुई है। शादी के 20 दिन बाद कि बिल्कुल डेड हो गया था, बिल्कुल ठीक ठाक था ये। तो अल्लाह पाक का करम है और बुजुर्गों ने करम किया है। तो आज देख लें आपके सामने माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी व्हील चेयर पे है लेकिन ये कभी ये चलना शुरू हो गया, अभी ये चलना शुरू हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह लगातार दम करवा रहे हैं। और इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला सब मरीज़ों को इसी तरह शफा याब करे जैसे हमारे बेटे को किया है। नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो होश होके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जब इंसान दिल से मोहब्बत लेकर आता है तो वही शफा पाता है। आजमाने वाला तो हमेशा आजमाइश में पड़ा रहता है और जो दिल से शफा की नीयत से आता है रब उसे ही शफा अता फरमाता है। अब मैं सिर्फ आपकी समातों की नजर इसलिए कि मुझे बहुत सारे लोग बेचैन धड़कनों परेशान हाल लोग देखे थे और वो सामने बैठा हुआ मैंने उसे देखा, वो मेरी आंखों ने देखा था, जिसे डॉक्टर लाइलाज कर देते हैं। बात यह है करामत इसे कहते हैं जिसे अकल ना तस्लीम करे, जिसे अकल तस्लीम करके ही वो दुनियादारी हो गई है। लोग कहते हैं आते हैं व्हील चेयर पे कैसे चलते हैं, आपके सामने ये देख लें, इस जवान को मैंने खुद देखा है। इसलिए याद रखें जो चीज डॉक्टरों और दौरे जदीद की जदीद तरीन इलाज में समझ नहीं आ सकती वो हुजूर के गुलामों को समझ आ जाती है, क्योंकि जहां से साइंस खत्म हो जाती है वहां से मुस्तफा जाने रहमत का कुरान शुरू हो जाता है। इसलिए जिसको भी शफा देता है मेरा खुदा देता है, लेकिन काश हमारे लिए अलमिया है, ये वालिद हैं इसके, और कितना अरसा इसको इसी तरह स्टेचर पे लेटाए रखते, कितना वक्त बीता। अगर कोई जवान किसी की मोहताजी से उठकर अपने कदमों पे चले तो वो किसी का मोहताज नहीं रहता, वो मेरे खुदा और ताजदारे मदीना का मोहताज हो जाता है।
ये वो दहलीज है जहां दुनियादारों की मोहताजी से हटाकर हुजूर की गुलामी में पेश किया जाता है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से हम पे करम और मेहरबानी फरमाए। चमचिड़ी चमगिदड़ बोले दानू नो लगना सूरज कुलूना की कदर मिस्री जानन यूसुफ कितना सूना। बात ये है आंखें बंद किए रहो, खैर है चलता रहेगा, लेकिन जिसको मेरे खुदा ने यहाँ भेजना चाहा उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे खुदा ना भेजे वहां कोई यहाँ ला नहीं सकता, और जिसे खुदा शफा न दे उसे कोई दिला नहीं सकता, और जिसे खुदा ने शफात दी है उसे कोई शफात छीन नहीं सकता। बस इरादों को, यकीन को, दिल को, मोहब्बतों को आप अपने इस्तकामत ऐसे पेश करें कि ताकि रब आप पे करम और मेहरबानी फरमा दे। बहुत सारी बातें हैं, वो कहते हैं ना वस्ल की शब इतनी मुखसर थी कि बातों बातों ही में सैर हो गई। और मैं खास दुआ फरमाता हूँ अल्लाह ये जितने व्हील चेयर में, अल्लाह तेरी मोहताजी चाहिए, किसी बंदों की मोहताजी नहीं चाहिए, सिर्फ तू अपने और अपने हबीब का मोहताज कर दे, क्योंकि काम तो दो ही आएंगे। वो कहते हैं ना सौ साग संगत दे वेखे मित नितरा पईया जिन्ना बाजू एक पल ना गुजरदा सी अज शक्ला याद ना रही। ये मोहताजी है। देखिए ये स्ट्रेचर पे लेटे हुए मरीज हैं, व्हील चेयर में है, ये किसी के मोहताज है। काश करम ये सोच लें, ये हमें फिक्र आ जाए कि एक ऐसा टाइम होगा कि हम बिल्कुल ही मोहताज हो जाएंगे, हमारा कोई अपना पराया नहीं रहेगा। चंद घंटों के अंदर जहां हम जमाने गुजार चुके हैं, जहां कई साल हम यहाँ रह चुके हैं, वहां चंद घंटों के मेहमान होंगे और उसके बाद हमें कब्र के हवाले किया जाएगा। फिर कोई वहां अपना ही नहीं होगा। उस अंधेरी कब्र में अगर कोई चिराग लेके आएगा तो फकत वो आमना का लाल लेके आएगा। इसलिए याद रखें, ऐसे रिश्तों को कायम करें जो कब्र और हशर में काम आएंगे। ना तो तल्लक हमारा किसी सियासत से है, ना किसी लालच से है, ना किसी दुनियादारी से है। फकत दो ही काम करते हैं, एक खौफ खुदा में मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं, और दूसरा इश्क मुस्तफा में ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद करते हैं। अल्लाह ताला हुजूर के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। एक छोटी सी बच्ची है, उसे देख रहा हूँ, एक छोटी सी बच्ची है, अब वो खेल रही थी, उसकी वालदा उसके साथ आई है, उसकी उम्र 7 साल है, डुडियाल से आई है। और वो बच्ची देखे ना, बच्चे होते हैं, लोग कहते हैं सुइयां पेपर पीने कहाँ से आती हैं, किस तरीके से आती हैं, और ये बच्ची जो है इसके मुंह के अंदर सुई चली गई है। आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची है, ये मासूम सी बच्ची है, अब छोटी सी बच्ची है, सुई हो गई, चली गई, और ये तकलीफ में मुब्तला हुई। खुदा शफा देता है, तकलीफ में मुब्तला हो गई। मैं वो आपको बात बताता हूँ जिसे अकल भी तस्लीम करे और इश्क भी तस्लीम करे। इसके साथ इसके वालिद और वालिदा भी मौजूद हैं। शायद ये देखना आपके लिए एक बाइस खुशी हो, ईमान वालों के लिए। अब ये इसके मुंह से वो पेपर पिन चली गई और तकलीफ में थे, अकीदतमंद थे, इसीलिए कहते हैं ना अल्लाह वालों की निस्बत रखा करो, मुश्किल में काम आ जाते हैं। राब्ते रखा करो, जरूर याद रखो ये दामन बड़ा अच्छा दामन है, इस हाथ को छुड़ाया ना करो, इसको साथ रखा करो। जो ही हुई तो इन्होंने कोशिश की कि डॉक्टर के पास ले जाएं। इसकी वालदा ने ये खूबसूरत बात, वालदा ने फोन किया और रोने लगी और कहने लगी कि मेरी बेटी पेपर पिन खा गई है। वो आप नजर आ रही है एक्सरे में, आप देख सकते हैं पेपर पिन खा गई है और ये बहुत तकलीफ में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला है, तो आप दम कीजिए। इसने पेट पे हाथ रखा तो दरबारे अली अबलावड़ा शी से इसे मैंने फोन पे दम किया, 2 मिनट के बाद इसे क्या हुई और इसकी ये सुई निकल गई। ये जो आप देख रहे हैं, अब दूसरे एक्सरे में जाकर इन्होंने जब चेक कराया, मुकम्मल तौर पे मैंने कहा चेक करा लो, परेशान हो, जब चेक कराया तो दूसरे एक्सरे में वो सुई मौजूद नहीं थी। इसीलिए कहते हैं ना हया तो लोहा भी कर सकता है, लेकिन दिल मुनाफिकों का हो जाए तो फिर खोज हो नहीं सकता है। इससे दिलों का सौदा है। अब ये बच्ची कितनी मासूम है, अब ये बिल्कुल ठीक है, इसकी माँ आई है, इसके बाप आए हैं। अल्लाह ताला ताजदारी मदीना के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। डुडियाल के रहने वाले हैं, कोई किसी दुनिया के आखिरी कोने से आए नहीं है, घर खानदान सारे जानते हैं, लाइफ सारे
लाइव सारे लोग। और मैं आपको बस वो कहते हैं ना, इतनी बातें जो आप सोच भी नहीं सकते, करम का कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन काश एक लम्हा फिक्र है। और लम्हा फिक्र क्या है? लम्हा फिक्र ये है कि ये इनकी 5 बेटियां। कितनी बेटियां? 5 बेटियां। और मैंने कहा ना, निस्बतें जारी रखा करो, अल्लाह वाले काम आ जाते हैं। बेटी देना या बेटा देना मेरे खुदा की रजा होती है। बेटियां तो खुदा की रहमत होती हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने इन्हें यहाँ आए तो 22 साल के बाद जो है इनकी अल्लाह ताला ने 5 बेटियों के बाद ये बेटा भी अता फरमाया। ये बेटा भी साथ लेकर आए हैं। अब देखिए, ये छोटा सा बेटा भी साथ लेके आए हैं। दर दरवेश पे कमी नहीं होती है, वसते दामन में कमी हो सकती है, अल्लाह वालों की दहलीज पे कभी कमी हो नहीं सकती है। जिसको भी देता है मेरा खुदा देता है। ये बेटा छोटा सा उठा के लाए, ये पूरा इनका खानदान है, पूरी इनकी फैमिली है। तो इसलिए याद रखें, अगर इरादे सच्चे हो, नीयत अच्छी हो, तो फिर मेहरबानियां ही मेहरबानियां होती हैं, करम ही करम होता है। अब ये अल्लाह ने इन्हें बेटा भी अता फरमाया, इसलिए इस दहलीज से कोई खाली नहीं जाता। बस 7 दमों तक महदूद ना रहा करो। 7 दम तक महदूद ना रहा करोगे, 7 ही दम होंगे। रिश्ता तो वो है जो मैशर के बाद भी सलामत रहे। तल्लक तो वो है जो मैशर के बाद भी सलामत रहे। जब इंसान पे वो तल्लक बना लेता है, मुरीज बन के आता है तो मर्ज तक महदूद रहता है। जब मुरीद बन के आ रहा है तो फिर हशर और कब्र से आकर फिर, क्योंकि हदीस है कि जिसे दुनिया में तुम मोहब्बत करते हो, बरोज़े हशर उसी की सबसे तुम उठाए जाओगे, उसी की सबसे उठाए। हमारी मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से और ये मखलूक खुदा से है। इसलिए आप कोशिश किया करें। हाँ, जरूरी है 7 दम, लेकिन 7 दमों के बाद ये कोशिश किया करें, हम किसी मेडिकल डॉक्टर के पास नहीं गए, बल्कि हुजूर के गुलाम के पास गए हैं। इसलिए थोड़ा सा आप कोशिश किया करें। रब जिसे भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं पूरी दुनिया में गया हूँ, मैं जानता हूँ। बात यह है कि बखील के लिए जहन्नम है और सखी का दरवाजा जन्नत का दरवाजा होता है। आज जिसका दिल जितना साफ होता है, इतनी उस पर मेहरबानी होती है। उसी प्याले में दूध डाला जाता है जो प्याला साफ होता है। जो प्याला साफ नहीं होता तो उसमें कभी दूध डाला नहीं जाता। करम और मेहरबानी की खैरात रब उसी दिल में डालता है जिस दिल के अंदर मोहब्बत होती है और नीयत साफ होती है। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से हम पे करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है थोड़ी ही देर में। दम और दुआ का बड़ी तादाद में मेरी बहनें दूसरे हाल में, उससे आगे हाल में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जहां मुझे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी समातों की नजर आवाज आ रही है। इंशाअल्लाह ताला 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे तो दूसरा दम होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम करवाने की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम हो जाएगा। इस यकीन, इस अकीदे के साथ अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए कि शफा मन जानिब अल्लाह है। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए।
अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर के मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा दम हो जाए। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए ताकि इस दूसरे खास दम में आप सभी लोग जो हैं वो शामिल हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम के लिए सिलाई है, पानी है, तस्वीर एक मरीज को फोन के जरिए दम कराना चाहते हैं, फोन नंबर मिला लीजिए, जो चीज दम के लिए सिलाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। बगैर खोले ऊपर कीजिए ताकि तीसरे खास दम में वो भी चीजें शामिल हो जाए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर हम में से कोई दरबार अली अबलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला है, हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अली अबलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पुकारा सरकार गौसे आजम, नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालू के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बहाद मरने के लहाद में भी उजाले होंगे। और इंशाअल्लाह तबारक ताला हुजूर की जो शम्मा जलाने के लिए हुजूर से मोहब्बत का जो की शम्मा इंशाअल्लाह ताला हमारे सीनों में जलती रहेगी। जिस तरह बीमारों को रब शफा देता है, इस तरह इंशाअल्लाह ताला हमने पूरी दुनिया में ताजदार खत्म नबूवत की सदा को बुलंद करना है। और इंशाअल्लाह ताला इस बार जो आलमी ताजदारों का ताजदार खत्म नबूवत का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। इंशाअल्लाह ताला 18 तारीख को बरोज जुमअतुल मुबारक बाद नमाज़े मगरिब मॉडल टाउन बिम्बर रोड गुजरात में इंशाअल्लाह ताला आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला 25 नवंबर बरोज जुमअतुल मुबारक बाद नमाज़े मगरिब अब्दुल्ला हाउसिंग स्कीम इंशाअल्लाह जफरवार रोड जिला जफरवाल नारोवाल में इंशाअल्लाह ताला आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। एक ही सदा बुलंद होगी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत।
सभी अहबाब अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। जिन जिन हालों में जहां भी खवातीन मर्द ने अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, हुजूर पे सलाम पेश कीजिएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम सुहानी गाड़ी चमका तई बाका चाँद सुहानी गाड़ी चमका तई बाका चाँद उस दिल अफरो साथ पहला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम और एक मेरा ही रहमत पहला अब नहीं, एक मेरा ही रहमत पहला अब नहीं, शाह की सारी उम्मत पहला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम। और तूने ख़त्मे नबुव्वत पे पैरा दिया, तूने ख़त्मे नबुव्वत पे पैरा दिया, तूने पैरा दिया, तूने ख़त्मे नबुव्वत हक खदीम तेरी जुर्रत पहला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम। या सदकाए जुल्फ़े रसूल और ये सलामे आज ज़ाना हो कबूल। दुआ के लिए हाथ उठा लें, जो जो मुराद है वो दिल में रखें। मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। ज़रूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।